नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर जारी विवाद आखिरकार थम गया है। जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट से फिल्म की रिलीज पर रोक लगी थी। मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया, मगर आज रास्ता साफ हो गया है कि बहुत जल्द उदयपुर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय राज की फिल्म उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को दिल्ली हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि 28 जुलाई को मामले की सुनवाई करें और लंबित याचिकाओं पर फैसला लें। अब दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को इस केस पर सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मूवी पर बैन लगाने से इनकार के बाद फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत मिली है। अब मेकर्स बहुत जल्द फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज कर पाएंगे। फिल्म जब सिनेमाघरों में आएगी तो कन्हैयालाल हत्याकांड का सच भी सामने आएगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और अपने मेहमानों से रूबरू कराऊं उससे पहले आपको अहम जानकारी दे, फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां सुप्रीम कोर्ट से स्टे रिफ्यूज होने के बाद फिल्म निर्माता ने घोषित की है रिलीज की नई तारीख। 8 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। फिल्म रिलीज की नई तारीख के साथ ही फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म, लेकिन 11 जुलाई रिलीज के पहले ही यहां पर इस फिल्म को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद इसे रिलीज पर बैन लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुनवाई होती है वहां पर, लेकिन आज इस पर फैसला जब स्टे को हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन 28 तारीख को जरूर दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन क्योंकि स्टे हट गया है, अब फिल्म निर्माता ने भी रिलीज की डेट यहां पर घोषित कर दी है 8 अगस्त। और चलिए, बेहद खास मुद्दा है, बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें। प्रताप राव जी चर्चा में शामिल हुए, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत है प्रताप जी। राजेंद्र मेघवाल जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा में मौजूद है अमितोष पारेख, प्रवक्ता है वीएचपी से। अमितोष आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही असगर अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। असगर अली जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा, आप देखिए इसमें पक्ष विपक्ष हो सकता है, तर्क अपने हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार किया है। प्रताप राव जी, बेहद अहम मामला था और इससे पहले जब हम इस पर बातचीत हमने इससे पहले भी चर्चा की थी और कहना यह था कि हकीकत है, सच्चाई है, इसलिए पर्दे पर आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सुप्रीम फैसले पर? हाँ श्वेता, ये निश्चित तौर पे जो संविधान को मानने वाले और लिबर्टी ऑफ स्पीच को मानने वाले, स्वतंत्रता को मानने वाले उन सब नागरिकों की जीत है जो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। उससे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस्लाम के बारे में कहा जाता है, सब जो इस्लाम को मानते हैं वो भी और उनके साथ हैं वो भी ये दावा करते हैं कि प्रेम का, शांति का एक ऐसा संप्रदाय है जो प्रेम और शांति की बात करता है। तो आखिर में प्रेम और शांति की बात करने वाला ये जो संप्रदाय है क्यों आतंक के रास्ते पे चल पड़ा, क्यों क्रूर हो चुका, क्यों अत्याचारी और न्याय के लिए हाथ उठने लगे हैं, ये सब इस तरह की फिल्मों से पता चलता है। क्योंकि कन्हैयालाल की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई थी वो बात सामने आनी चाहिए। इससे पहले 2015 में भी चार्ली जो हेब्दो है, जो फ्रांस की एक पत्रिका है, उस पर जिस तरह से हमला हुआ था, 12 लोगों को मार दिया गया था, वो सारी बात बताता है कि आखिर में क्यों ऐसी क्या कमी हो गई। ये केवल एक सच्ची घटना बताने का नहीं, ये इंट्रोस्पेक्शन का भी है, इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए इंट्रोस्पेक्शन का है, और जो इसे सही ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन का है कि आखिर में उनके समुदाय में, आखिर में उनके युवा क्यों इस तरह से गलत रास्ते पे जाके आतंकवाद के रास्ते को अपना रहे हैं, क्यों इतने क्रूर, नृशंस और एक प्रकार से इम्पेशंस हो गए हैं कि वो दूसरे के धर्म के लोगों को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए इस तरह की फिल्मों से निश्चित तौर पे एक चर्चा का एक विषय मिलता है। इनसे हमें डरना नहीं चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में भी इस तरह की जो बातें आई थी और उनको लेकर फिल्में भी बनी, लेख भी लिखे गए, किताबें भी लिखी गई और निश्चित तौर पे उस पर संशोधन हुआ, लोगों ने इसे स्वीकार किया। आप सब जानते हैं कि कितनी ही फिल्मों में किस तरह से जो पाखंड को और पोंगापंथ को लेकर किस तरह की बातें हुई। लेकिन जब इस्लाम के आतंक की बात आती है तो कुछ लोग इसे इस्लाम के विरोध में बता के इस पर बैन करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सही निर्णय लेकर इसे एक सही दिशा दी है
निश्चित तौर पे ये लोगों की आंखें खोलेगी सही दिशा की ओर, इस्लाम को मानने वाले लोगों को भी ले जाएगी। राजेंद्र मेघवाल जी, फिल्म रिलीज के लिए जब तैयार होती है, रिलीज की डेट आती है, इसके बाद भी कई विरोध किया गया, याचिका लगाई गई है। अब क्योंकि बैन हट चुका है, यानी ये फिल्म तो रिलीज होगी, क्यों इसे धर्म के नजरिए से देखा जा रहा है? क्योंकि ये आपराधिक घटना हुई और रियल इंसिडेंट पे तो पहले भी फिल्में बन चुकी हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इस नृशंस हत्याकांड की बात है तो निश्चित रूप से ये वास्तव में बहुत ही नृशंस हत्या थी और उसके बारे में जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि 28 जून 2022 को ये जब घटना हुई उसके बाद में उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने ये मामला, जो अपराधी थे 4 घंटे में अपराधियों को पकड़कर और जांच उसी रात को NIA को दे दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे एक पैरेलल सिस्टम जैसा चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि विगत 11 वर्षों से यहाँ पर कुछ इस तरीके की विवादास्पद फिल्में जो बनाई जाती है, उन फिल्मों का रिलीज़ और उसका चुनाव के दौरान ही किया जाता है, चाहे केरल स्टोरीज़ की बात हो, चाहे कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, चाहे अब इस फिल्म की बात है। तो निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये फिल्में जिस तरीके से बनाई जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो इंसाफ का तकाजा है, इंसाफ के तकाजे की जब बात है कि भाई NIA कोर्ट के सामने जब ये मामला है, तो आप सोचिए 25 जून 2025 को इस मामले को 3 साल हो गए, लेकिन इसके अंदर NIA ने करीबन जो हमारे 166 गवाह थे उनमें से सिर्फ 6 की ही गवाही करवा पाए, और उसमें से भी लेकिन अभी आपने एक चीज की, राजेंद्र जी, सुनिए, मैं एक और बात कही, आपने जो बात की, आपने कहा ना कि राजनीतिक फायदे के लिए फिल्म, कैसे? देखिए, इस फिल्म के लिए जिस तरीके से एक मतलब धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसके अंदर वो तमाम नियम हैं जिसके अंदर वो बात लिखी गई है कि कोई भी फिल्म ऐसी नहीं हो जिसकी वजह से इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े या जो चीज, क्योंकि देखिए, इंसाफ देने का काम अदालतों का है, जांच एजेंसियों का है। अगर फिल्में इंसाफ के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर भी एक डिस्क्लेमर चलाया जाता है कि ये जो भी घटना है ये मतलब उनके ऊपर टिप्पणी है ना, सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए आप देखिए, फिल्म हमेशा मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती है, या उसके व्यावसायिक लाभ के लिए बनाई जाती है, या उसके राजनीतिक लाभ के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे इन तीनों बातों को और कोई देखिए प्रताप जी बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए राजेंद्र जी वापस मैं रुक करूंगा, आपने अपनी बात रखी, गलत बात आपने अपनी बात रखी और वजह बताई कि आप क्या सोचते हैं। अमितोष पारिक, सच्ची नहीं है वो बातें, ठीक है, राजेंद्र जी वापस लौटूंगा ना आपके पास, एक मिनट रुकिए ना, सरकार बचना कश्मीर फाइल से आपको डर क्यों लगता है? के सामने मामला है, हिंदुओं को मारते हुए, ठीक है प्रताप राव जी, एक बार प्रताप राव जी, राजेंद्र मेघवाल जी, एक मिनट सर आप रुकिए, एक मिनट रुकिए प्रताप जी, आपने सर अपनी बात रखी, व्यू कम से कम रखने दीजिए दूसरे मेहमानों को भी। अमितोष पारिक हमारे साथ हैं। अमितोष, अगर फिल्म हकीकत पर आधारित है, सच्ची घटना पर आधारित है और उस पर अगर फिल्म बनाई जाती है लेकिन मांग रोकने पर की जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन के तौर पर इसे देखा जाएगा? और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, फिर भी इसके विरोध की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए श्वेता जी, जो लोग लोकतंत्र ढंग से नहीं लिख पाते हैं, वो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने हमारे सामने आते हैं। और आप देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, कट्टरता पे कानून की जीत है, और इसीलिए पूरा हिंदू समाज इसका स्वागत करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए। लेकिन जब पूर्व में ऐसा हुआ, एक सवाल इकट्ठा होता है और खड़ा होता है, क्या कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी तो 1980 में कश्मीर का पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ था? हुआ था। मस्जिदों से ऐलान नहीं हुआ था कि कश्मीर चाहिए, बिना महिलाओं के और आदमियों के, बिना आदमियों के और महिलाओं के संग हुआ था। लेकिन तब क्या हो गया था? मौन हो गए थे। दूसरा फिर आता है अजमेर 92 आई थी, क्या अजमेर 92 ब्लैकमेल केस नहीं हुआ था? लगातार तरीके से महिलाओं की चीखें नहीं आई थी, लेकिन पिक्चर बनाई तो आपत्ति हो गई, लोकतंत्र पे खतरा हो गया, संविधान के विरुद्ध हो गई, और मनोरंजन की बात करने वाले भूल गए कि सच्ची घटनाओं पे आधारित अगर कोई मूवी बनती है तो समाज की इच्छा है देखने का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पीके मूवी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेटमेंट दिया था अपने ऑर्डर में, इफ यू डोंट वांट टू वॉच द मूवी, डोंट गो एंड वॉच द मूवी। तब कहां चले गए थे राजेंद्र जी? लेकिन क्या है, उस समय लोकतंत्र खतरे में नहीं था, क्योंकि हिंदू के ऊपर में गलत तरीके से अभद्र टिप्पणी करी गई थी। कोर्ट गया कौन है श्वेता जी? कोर्ट हिंदू समाज का कोई व्यक्ति गया? क्या कांग्रेस के गए थे? लेकिन कांग्रेस उनका समर्थन करते हुए उनकी कट्टरता के साथ खड़ी होती है, और ये समझते हैं कि कपिल सिब्बल जो दिल्ली दंगों से 132 व्हाट इज द हरी इन राम मंदिर कहने वाले व्यक्ति, वो आज कोर्ट के अंदर जमात उलेमा हिंद की तरफ से जाके खड़े हो जाते हैं। जमात उलेमा हिंद है कौन? क्या ये संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या?
लगातार तरीके से आतंकवादियों का समर्थन भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस फिल्म से पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? मैं बोल देखिए, पीड़ित परिवार का बेटा ही चाह रहा है कि इसे रिलीज किया मेरे जाए। भाई, जो हाँ। पीड़ित परिवार थे, आप सोचिए ना, 45 दिन तक आपका वकील खुद चाह रहे हैं, खुद चाह रहे हैं, खुद चाह रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। कोर्ट के ऊपर भरोसा ठीक है राजेंद्र जी, एक सेकंड, राजेंद्र जी एक मिनट बात सुनिए, राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी एक मिनट, उनकी भी बात पूरी होने दीजिए। राजेंद्र जी वापस लौटे, हाँ अमित तो साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे असगर जी का रुख करना है। हाँ ठीक है, धर्म के नाम पे विवाद ठीक करना चाहते हैं। है, ठीक है, ठीक है, वैचारिक रूप से विभाजन ठीक हो है गई राजेंद्र आपकी जी सुनिए, पहले सुन भी मेरा एक लीजिए। निवेदन है, आप रोज डिबेट करते हैं, हम कभी कभी आते हैं, हमारी बात बोलने दीजिए। आप देखिए क्या होता है, जो न्याय की बात कर रहे हैं और पीड़ित परिवार की बात कर रहे हैं। जयपुर ब्लास्ट केस के अंदर में 45 दिन हाईकोर्ट में हियरिंग चली थी, राजस्थान जयपुर बेंच में। कहां थे इनके सरकार के वकील उस समय? एक दिन पैरवी करने नहीं आए और पीड़ित परिवार की बात करते हैं, फॉल्स नैरेटिव खड़ा करके यहाँ पर बोलने लग जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 45 दिन जो लोग मरे, निर्दोष लोगों के लिए आप खड़े नहीं हुए, और यहाँ पर उसमें से 2 की जमानत हो गई। कहां पे चली गई सरकार? डबल इंजन की सरकार है। जब ये राजस्थान के अंदर आपके सवाल का जवाब में राजस्थान के मैं प्रताप जी से लूंगी, लेकिन ठीक है, आप सवाल उठा रहे कि 3 साल से कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं, वापस राजेंद्र जी, ठीक है जवाब में बैठे लोग हैं। राजेंद्र जी अगर आप सवाल करेंगे तो जवाब भी तो लेंगे ना। असगर अली जी भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर है। असगर जी, बेहद अहम मुद्दा, बड़ा मुद्दा था, रिलीज 11 जुलाई को होनी थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, बैन पर रोक बरकरार रहती, लेकिन अब उस रोक को हटा दिया गया है। लेकिन एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि यहां पर हिंसक हो सकते हैं, समाज का माहौल बिगड़ सकता है, यह आधार बनाया गया था इस याचिका को लगाने को लेकर। असगर अली जी। हाँ मैडम, आजकल फिल्मों को लेकर बड़ी चर्चा है हमारे हिंदुस्तान में। फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत पैसा इससे बनता है। और कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त खान परिवार या कपूर परिवार का राज है। इस बीच में अभी आहन पांडे की भी एंट्री हो चुकी है। ये रिसेंटली जो मूवी रिलीज़ हुई है, क्या नाम है उसका, जो भी है, तो अब फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाए रखना बहुत ही मुश्किल हो चला है। कुछ टाइम पहले हम पीरियड फिल्में बनाते थे, उसमें भी वो उसका विवाद का शिकार हो जाती थी। संजय लीला भंसाली जैसे कई डायरेक्टर करोड़ों रुपया लगाते थे उसके अंदर पीरियड फिल्म्स में, लेकिन वो चलती नहीं थी। अब छोटे कलाकार, छोटे निर्देशक, उनको 2 जून की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। उनके पास कंटेंट नहीं है कि वो करें तो क्या करें। कुछ लोगों ने कंटेंट से आउट जाकर फिल्में बनाने की कोशिश की, 72 हुर बनाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, गलत फैक्ट पेश करने की वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी और ये करा। यही हाल इस फिल्म के साथ होने जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं, जब हमारे साथी बोल रहे थे, मैंने उनको शांति से नहीं, सुना। आपको भी सुन रहे हैं, हाँ, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, तो उसके अंदर ये हुआ कि ये ऐसी फिल्में जब बनती हैं जिसका खास तौर से ट्रायल चल रहा हो, तो फेयर ट्रायल में दुश्वारी आती है। इसी को लेकर मोहम्मद जावेद, जो कि एक आरोपी भी इसके अंदर, उसने याचिका लगाई और उसकी याचिका को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय ये कहा है कि आर्टिकल 19 से ज़्यादा आर्टिकल 21 महत्वपूर्ण है, यानी कि इस बात को लेकर इस फिल्म को रोका जाना चाहिए कि इससे ये ऐसी संभावना है कि लोगों में जो कातिल हमें साफ नजर आ रहे हैं, उसका तो कोई भी साथ दे नहीं सकता, ना उस वक्त दिया, ना आज हम देंगे। लेकिन क्या नाम है, जो अन्य और जो लोग हैं उनके साथ हो सकता है कि पहले से धारणा बन जाए कि ये अपराधी हैं, क्योंकि ट्रायल चल रहा है, कोर्ट भी इस बात को समझता है, इसलिए उस चीज़ को रोकना अति आवश्यक था। इससे पहले कि मैं बात खत्म करूं, मेरे भाई ने काला अभी कंटिन्यू बोलते चले गए और उन्होंने एक अपराध को आतंकवादी घटना कहा। ऐसे अपराध अब तक, यानी कि अगर मैं सिर्फ महिलाओं की बात करूं तो 700, अरे सुनो अपराध था क्या? अरे भाई, वीडियो बनाकर लोगों को डराना कोई अपराध था क्या? और उन अपराधियों के साथ आप लोगों का गिरोह बंद हो जाना, उनके साथ पीछे खड़े हो जाना, ये कोई आतंकी घटना नहीं है क्या? बोल दिया ना आपने। सुनो, असगर जी, हाँ। सिर्फ हम महिलाओं की बात करें तो पिछले 3 सालों में 785 पुरुष को कत्ल कर दिया गया है। किसी ने भी उसको आतंकवादी घटना नहीं कहा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली हत्या जिसने की वो नाथूराम गोडसे था, जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को माना, लेकिन किसी ने भी किसी ने इस देश में, अच्छा राजीव गांधी को किसने मारा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इंदिरा गांधी को किसने मारा? इंदिरा कत्लेआम किसने किया? किसने मारा? आतंकी घटना किसने की? मोहम्मद बिन कासिम लेके आया, कितने हिंदुओं को कत्ल किया? प्रताप राव जी सुनिए एक मिनट। असगर अली जी, ऐसी बातें जनक बोलते हैं कि 50,000 असगर अली जी मेरी बात सुनिए। अब देखिए, सुनिए एक मिनट सुनिए। असगर अली जी, आप भी
दूसरे ट्रैक से उतर रहे हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, चीखने से केवल लेकिन अब तो बैन हट गया, अब तो बैन हट गया। माननीय मोदी जी घूम रहे हैं, इस्लामिक देशों में सब पुरस्कार पा रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं शांति ना। पुरस्कार पा रहे हैं, समझ गए ना? चार्ली हेब्डो के साथ क्या हुआ? एक मिनट, प्रताप जी, 50 लाख यहूदियों को एक दिन में जेनोसाइड किया था। यूरोप में हिटलर ने 50 लाख यहूदियों को एक दिन में मारा था। नहीं बहुत कर क्या रहे था? हैं, नहीं कहा, अभी कहा सब अभी तो बता रहे हैं उसको भी कहते हैं, अभी तो हिटलर को भी ठीक है। उनको कोई नहीं मानता हिटलर को। क्या अच्छा, हिटलर के इंदिरा साथ गांधी खड़ा जिसने होकर मारा करते उसको उनको आतंकवादी उदयपुर फाइल्स में रहते हैं ना सर, उदयपुर फाइल्स में बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक असगर अली जी, हिम्मत है आपसे असगर कहने जी, की, बोलो चैनल के सामने असगर अली जी, आतंकवादी असगर अली जी, कहोगे आप उनको? इंदिरा आप सुन गांधी ही के नहीं रहे, हत्यारों के असगर कौन अली जी, आतंकवादी कहोगे? असगर अली इन्होंने जी, हत्या आप की, उनको वो आतंकवादी पहली बात कहोगे? सुनिए, हत्यारे को पहली बात आप सुनिए, हत्यारी पहली बात सुनिए। कहोगे, हत्या करने वालों को हत्यारी कहोगे, पूरी कौम को नहीं कहोगे, समझे आप? कोई नहीं कह रहा है, हाँ, पहले आप नहीं, सुनिए, इन्होंने नहीं कहा कह रहा। ये कैसे कैसे सुनिए, कह सकते चलिए हैं? सुनिए एक मिनट, कहेंगे ये अगर सामने इंदिरा कहेंगे गांधी के उसको हत्यारों आप को कौन को बढ़ावा देंगे। आतंकवादी सर, एक कहे? मिनट, बोले एक मेरे मिनट। सामने, ठीक है, इतनी हिम्मत लाई है उदयपुर बोलने की। फाइल्स पे हम हाँ, बात तो कर रहे हैं, उदयपुर फाइल में फाइल्स पे मैंने अब तो बताया, रिलीज हो रही है, मैंने बताया, अब तो रिलीज हो अभी रही है, रिलीज नहीं हो रही। हाँ। अभी दोनों पार्टियों को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाएं देखेंगे, 6 कट्स लगाने की बात हुई है, उसका डिस्क्लेमर चेंज होगा, उसके पात्रों के नाम चेंज होंगे, बहुत कुछ चेंज होगा। फिल्म जो है वो न्याय नहीं करती किसी के साथ, उसका काम होता है पैसा कमाना, समझ गया? वो बिजनेस है ये। और इस वक्त खान परिवार फिर क्यों डर लग रहा है? आर्टिकल 15 पे किसने क्यों रोक डर लग लगवाया रहा था? है? आर्टिकल 15 पे क्यों डर किसने लग रहा है? रोक लगवाया था? बार-बार। क्यों डर आर्टिकल लगता है? 15 के खिलाफ? जब फिल्म केवल पैसे और कमाने के लिए है, तो आप क्यों जा रहे हो? तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, क्यों ऐसा नहीं होता देखते हो है। आराम हिम्मत से है तो फिल्म? बताओ, बनाओ बिल्किस बानो पे, जिनको देखना है देख बिल्किस लो। बानो पे बनाओ फिल्म, आज से पता पहले लगना बनाओ चाहिए फिल्म। सच्चाई। है ना? तो आपको इसलिए क्यों क्या डर होता लग रहा है? है? इसलिए ये होता है, डर ये है डर किस न्याय, बात का? न्यायालय अरे सुप्रीम कोर्ट न्याय को डर करने है, की बात करने सुप्रीम वाले कोर्ट को डर है, न्याय जज दबाव में आ जाएंगे, प्रताप जी, प्रताप जज जी, दबाव में आ जाएंगे, असगर जी, पब्लिक बस, राय बना बस, देंगे। बस, असगर अली जी, सर एक मिनट, मीडिया पे थोड़ी न्याय होता है। बस एक मिनट सुनिए, मीडिया पे न्याय नहीं होता, आप आपने रुकिए, यहाँ पर करके सजा सुना सुनिए दी। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट एक मिनट सुनिए, आप लोग खुद ही इसको न्याय हिंदू की मुस्लिम गुहार कर रहे हैं। अलग अलग कौम में न्याय चल बदलाव रहा है कर रहे अभी। हैं। आप रुकिए अमितोष जी, ये क्योंकि हम फिल्म पे बात करें, दो तरह का होता है, एक तो ये आप आधा फिक्शन बना लीजिए आप, लेकिन जब सच्ची घटनाओं पर होती है तब उसमें अगर कुछ इधर उधर होता है तो उस पर सवाल उठता है कि फिल्म में ये चीज सही नहीं है। और कई बार हो चुका है अमितोष जी, कई बार हो चुका है, बदलाव किए जाते हैं, लेकिन फिल्म को रिलीज ना करना, वो भी उदयपुर फाइल्स को लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं, अगर वो हकीकत होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी रिलीज नहीं करने देता ये फिल्म। श्वेता जी, क्या दिक्कत है कि जब एक समाज दूसरे समाज को दबाने का प्रयास करता है और उस सच्ची घटना को बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है, तब इनके कट्टरता और इनकी ईमानदारी और इनके न्याय और इनका संविधान सब सामने खड़े हो जाता है। क्यों? क्योंकि मारने वाला एक कम्युनिटी से आता था और मरने वाला हिंदू समाज से आता था। क्या कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई थी? क्या सरतन से जुदा के नारे नहीं लगे थे? क्या अमरावती में मारा नहीं गया था? क्या अभी अजय यादव को मोहर्रम में मारा नहीं गया? क्या चुरू के अंदर में मारा नहीं गया? क्या अभी विवेक को मारा नहीं गया राजस्थान में? ये घटना क्या है? ये घटना दिखाती है कि कट्टरता का समर्थन करना, उसको दिखा जाए, चुप रहा करी जब बोले, जब कट्टरता का समर्थन होता है और न्यायालय के समक्ष जाते हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, न्यायालय में गए, लेकिन न्यायालय इस स्तर पे खड़ा है कि आर्टिकल 19 का राइट सिर्फ सरकार से जुदा के नारे लगाने के नहीं है, आर्टिकल 21 सिर्फ कन्हैया के पास भी था, आर्टिकल 21 का राइट अमरावती में भी था, आर्टिकल 21 का राइट चंद्रगुप्ता के पास भी था, आर्टिकल 21 का राइट विवेक के पास भी था, आर्टिकल 21 का राइट कन्हैया के भी था, आर्टिकल 21 का राइट मुर्शिदाबाद में बढ़ते हुए हिंदुओं के पास भी था, न्यायपालिका को बंद कर राइट नू दंगों में भी था, आर्टिकल 21 का राइट छप्पन में भी था। अरे ये क्या है? जब तो न्याय हो रहा है, लेकिन ठीक है राजेंद्र जी, राजेंद्र जी एक मिनट, आप रुकिए एक सेकेंड, असगर जी, प्रताप जी, राजेंद्र जी, देखिए ठीक है, ये मुस्लिम था जिन दोनों ने किया, अपराधी तो अपराधी होता है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, पूरे समाज को एक तो उसमें कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, दूसरा पूरे समाज को समर्थन भी ऐसे लोगों का नहीं करना चाहिए। क्यों बचाव किया जाए ऐसे लोगों का? अपराधी है वो अपराधी है, हत्यारा है तो हत्यारा है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इंसाफ की बात है तो पीड़ित परिवार को या मरहूम आत्मा को इंसाफ अदालत ही देगी। ये कोई फिल्म या कोई इस तरीके की कहानी या लेकिन अगर समाज में फिल्म बनती तो क्या गलत है? आप निश्चित मानिए, देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी दुर्भावना यूं प्रतीत होती है, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बाद में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम भाजपा नेताओं ने इसको मुद्दा बनाया और एक धर्म विशेष को टारगेट किया। तो आप सरकार को बदनाम करने के लिए किया, तो आज यहाँ पे भी ये इस फिल्म से राजनीतिक लाभ किसको होगा, ये अपने आप में प्रश्न है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अगर इस उद्देश्य से फिल्में बनाई गई
समाज जवाब ये जवाब सुप्रीम मिलेगा, कोर्ट का राजीव, निर्णय एक आता सेकंड, है रुकिए, और रुकिए, सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने अपना टप्पा लगा दिया है, को समझना पड़ेगा। हटा दी हमें है। इस तरीके की ये फिल्मों भारत से के लोकतंत्र की परहेज जीत करना है। चाहिए। सच्ची क्योंकि घटना अगर को हमारी जानने का न्यायपालिका के अंदर भारत हमारी की जनता को आस्था है, अधिकार तो हमें है। न्यायपालिका सच्ची पे घटना भरोसा लोगों को करना पता चाहिए। लगनी ना कि चाहिए। फिल्म मेकर के ऊपर कांग्रेस कि या कोई फिल्म जमायत बन जाएगी, कोई उसके भी बाद आए, में वक्त संविधान हो की गया, जनता वक्त है, हो गया, चलेगा। ठीक है, राजेश जी, प्रताप जी, एक सेकंड, अब तो फाइनल कमेंट है। श्वेता जी, इनकी आवाज तब नहीं निकल रही थी जब फिराक और परिजानी और काई पोछे बनाई जा रही थी गोदर दंगों पे हिंदू फोबिया के विरुद्ध। इनकी आवाज तब निकलती है जब कावड़ को दिग्विजय सिंह नफरत की यात्रा कह देते हैं। ये हिंदू विरोधी, इनको मंदिरों में बलात्कार और मस्जिदों में इबादत नहीं है भाई। इनकी स्वतंत्रता सब बड़े उठाती है जब हिंदुओं की सभ्यता दिखाई जाती है। हिंदू मरता रहे, बस के अंदर उनकी जमीन जाती है, प्रिंसिपल खड़ा हो जाएंगे, जमात में भी खड़ी हो जाएगी, बिल्डिंगें गिर रही है, लेकिन इनको कावड़ चाहिए। आप इसको ढंग से चला नहीं पाते हैं और आप कावड़ की पैरवी करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं चाहिए कावड़ नहीं चाहिए। हिंदू जिन विरोधी बच्चों है, को आप स्कूल सबको जाना पता चाहिए है। उन बच्चों से आप कावड़ की आवाज पैरवी निकलती है करते आपकी हैं। जब कावड़ प्रताप को जी, नफरत की यात्रा ये कहते बहुत ही हैं। संवेदनशील मुद्दा था। देखिए, कन्हैयालाल की हम बात करते हैं, भले ही अब उदयपुर फाइल्स बन रही है फिल्म, लेकिन बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। क्यों इसे राजनीतिक व्यवसायिक लाभ के तौर पर देखा जा रहा है? क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है? प्रताप जी, देखिए, जो समझ रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि ये समाज को झकझोरेगी, समाज की आंखों को खोलेगी और किन कारणों से ये इस तरह की घटना, दुर्घटना या इस तरह का आतंक फैला है उनको सोचने पे मजबूर करेगी और निश्चित तौर पे इससे ही रास्ता निकलेगा। देखिए, हम किसी जब दुर्घटना हो या घटना होती है उससे आंख मूंद लेंगे तो नहीं होगा। फिल्में दिखाती है, क्यों अखबारों में क्यों खबरें आती है, अखबारों की खबरें और फिल्मों की कहानियां वही जनता को जागरूक करती है। उन्हीं जनता को जागरूक करने के लिए ये बहुत जरूरी है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। जनता को जागरूक करना जरूरी है। इस तरह की घटनाएं दोबारा भारत की भूमि पर नहीं हो। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक से तो इनकार कर दिया, 28 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में मामला होगा, लेकिन एक बात समझने वाली है। एक तरफ आप कहते हैं फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल है, एंटरटेनमेंट का जरिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को दूसरे तरीके से भी तो इस्तेमाल हो रहा है। आप जब कहते हैं कि आपके बच्चों को और दूसरी चीजों को कुछ सिखाना है, तो फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं, फिल्में हकीकत बयां करती हैं और यही वजह है कि अब इसका चलन बढ़ गया है जब सत्य घटनाओं पर फिल्में बन रही हैं। अगर उसमें कुछ कंटेंट गलत है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकते हैं, उस पर याचिका लगा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, उस पर बदलाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सही है वही दिखाया जाना चाहिए, लेकिन फिल्म को रिलीज से तो नहीं रोका जा सकता। और यही वजह है, आप जितने भी आधार यहां पर लेकर आ जाए फिल्म रिलीज ना करने के, लेकिन उदयपुर फाइल्स, क्योंकि कन्हैयालाल जिसकी हत्या की गई है, उनका परिवार, उनका बेटा भी यही चाह रहा है और यही फरियाद थी कि इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। सभी चीजों को समझने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक हटा दी है। रिलीज भी फिल्म होगी क्योंकि 8 अगस्त रिलीज की डेट बताई जा रही है। हालांकि इस फिल्म को भी आने दीजिए, इससे किसी समुदाय, किसी का भी नुकसान नहीं है। इतना जरूर नजर आता है क्यों हम धर्म में इसको बांट रहे हैं। जो अपराधी है वो अपराधी रहेगा, वो फिर किसी भी धर्म का हो सकता है। कम से कम अपराधियों का साथ नहीं देना चाहिए धर्म के आधार पर। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।